हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है आरआरबी जेईई 2023 को लेकर है, जिसमें हमारा सीबीटी 2 का सिलेबस जो है वो डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना। या एग्जाम पैटर्न कह लो या सिलेबस कह लो, इन सबको डिस्कस करूंगा। और इसमें जो अपना मेन फोकस जो रहेगा वो सीबीटी 2 पर रहेगा, क्योंकि सीबीटी 1 का मैं सिलेबस पहले से डिस्कस कर रखा हूँ। उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और भी मैं जैसे आरआरबी जेईई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का। या फिर इस आई बटन पे देख लेना, आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। तो जो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब पहला पैटर्न समझते हैं, किस तरीके से मैं सीबीटी 2 तक पहुंचा, आरआरबी जेईई का क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो पहले एग्जाम पैटर्न समझो। सबसे पहला जो स्टेप होता है, पहला स्टेप में जो अपना होता है वो सीबीटी 1 होता है। मैं पहले भी बताया था, सीबीटी 1 होता है जो टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। ओके ना। ये टोटली ऑब्जेक्टिव होता है, 90 क्वेश्चन रहता है एंड प्लस 90 मिनट्स टाइम रहता है। ओके ना। ये अपना पैटर्न है। जो सेकंड सीबीटी 2 होता है, यानी सीबीटी 2 जो अपने पास रहेगा वो भी सेम ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा। ओके ना। और इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वो 150 क्वेश्चन रहेगा। बट इसमें जो टाइमिंग रहता है वो 120 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा इसमें टाइमिंग रहेगा और 150 क्वेश्चन रहेगा। फिर जो थर्ड स्टेप मैं बताया था कि आपका थर्ड स्टेप जो होगा वो डीवी होगा, एक मेडिकल, डीवी मेडिकल होगा। एंड फोर्थ स्टेप में आपका जो प्रोविजनल लिस्ट जो आता है ना, पैनल बनता है, वो पैनल आपका बन जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके ना। तो पैनल बनेगा, सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो 4 स्टेप में आरआरबी अपने स्टेप्स को कंप्लीट करती है, अपने रिक्रूटमेंट कंप्लीट करती है। तो फर्स्ट स्टेप सीबीटी 1 होता है जो टोटली ऑब्जेक्टिव होता है। इसका जो सिलेबस होता है टेक्निकल नॉन टेक होता है इसमें। ठीक है ना। इसमें जो सिलेबस होता है वो नॉन टेक सिलेबस होता है। ठीक है ना। जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। और जो सीबीटी 2 का सिलेबस होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, क्या क्या सिलेबस होता है। मैं सीबीटी 2 का एक्स्ट्रा नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करूंगा। बाकी डीबी तो आप जान रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल होगा आपका। बाकी फिर पैनल बनेगा आपका। ठीक है ना। ये 4 स्टेप में आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड एक ऐड कर ले रहा हूँ जिसमें मैं सीबीटी 2 का पूरा डिस्कस करता हूँ। तो सीबीटी 2 का डिस्कस देखो क्या है सीबीटी 2। तो सबसे पहले समझो कि सीबीटी 2 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सीबीटी 2। ओके ना। तो पहले पैटर्न समझो, पैटर्न क्या है। मैं उसका इसका एक मैं नोटिफिकेशन पे चलूंगा, नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा आपको। सीबीटी 2 क्या है, टोटली ऑब्जेक्टिव बेस है। ओके ना, टोटली ऑब्जेक्टिव बेस है। ओके, इसमें क्वेश्चन कितना है, टोटल 150 क्वेश्चन है। ओके, तो 150 क्वेश्चन है। तो आप टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स जो अपने पास है वो भी 150 मार्क्स है। ओके, और टाइमिंग कितना है, टाइम टाइम जो है वो टोटल 120 है। अब समझो कि सीबीटी 2 में अब मैं जो रेफरेंस ले रहा हूँ, हमारा रेफरेंस जो है वो आरआरबी जेई का जब वैकेंसी आई थी 2019 में, जो वैकेंसी आई थी 2019 का, उस टाइम उसका एक नोटिफिकेशन आया था। ठीक है ना। तो वो नोटिफिकेशन का मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है ना। तो उस नोटिफिकेशन का मैं क्लिप काट करके उसका प्रूफ किया हूँ, मैं उसका प्रूफ करके उस नोटिफिकेशन का मैं यहाँ पे उसका सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप समझ लेना, क्योंकि सेम ही सिलेबस रहता है सीबीटी 2 का। तो चलो फिर मैं सिलेबस पे उस नोटिफिकेशन पे जाता हूँ, सिलेबस वाले नोटिफिकेशन पे। तो देखो सबसे पहले आप पैरा नंबर 13.2 पे आओगे उस नोटिफिकेशन के। ठीक है ना। आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करना या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो वहां पे देख सकते हो। तो सीबीटी 2 का जो सबसे पहले पैटर्न है, सबसे पहले समझो किस तरीके से सिलेक्ट होता है। तो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होता है सेकंड सीबीटी के लिए, वो शॉर्टलिस्ट किया जाता है 15 टाइम्स। ठीक है ना। मतलब कि सपोज कर लो कि अगर 100 वैकेंसी है, अगर मान लो आरआरबी ने 100 वैकेंसी निकाला, तो इसका 15 गुना इन 15 टाइम्स यानी 1500 को इसने सिलेक्ट करेगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है ना। ये सीबीटी 2 में जाएगा, यानी सीबीटी 1 में टोटल जितना फॉर्म में भरा उससे मैटर नहीं करता, लेकिन सीबीटी 2 में वही लोग जाएंगे जितना वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स। ये सीबीटी 2 का पैटर्न है। ओके ना। फिर एक आता है डीवी अपने पास। डीवी का मैं नेक्स्ट बताऊंगा कि डीवी में कितने लोग जाएंगे, तो वो नेक्स्ट आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 15 टाइम्स को ये सिलेक्ट करेंगे और सीबीटी 2 में ये बैठाएंगे। ओके ना। तो चलो अभी मैंने जस्ट बताया कि ड्यूरेशन कितना होता है, 120 मिनट्स होगा। लेकिन अगर मान लो वो हैंडीकैप होगा, फिजिकली हैंडीकैप है वो, तो उसको 160 मिनट दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 रहेगा। अब जो सिलेबस, मेन सिलेबस जो है वो सिलेबस देखो। तो सबसे पहले सिलेबस में देखो, सिलेबस में क्या इसने बोल रखा है कि सबसे इसने सिलेबस क्या बोला कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। मैं पहले ही बता दी कि सिलेबस कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें यहाँ पे दे रखा है जनरल अवेयरनेस रहेगा। ओके ना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेसिक कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर का साइंस, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंटल आएगा।
उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आता है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन सेम ही है, एंड पॉल्यूशन वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये अपना सारा। और उसके बाद अपना जो टेक्निकल एबिलिटीज होती है ना, अपना जो टेक्निकल एबिलिटीज, जो आप जिस फील्ड से हो, मान लो अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का अपना पूरा पोर्शन रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल का पोर्शन रहेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। इसी तरह से टेक्निकल एबिलिटीज होती है। तो ये सारा सिलेबस है। अब इसका मैं पूरा मतलब फुल डिटेल बताता हूँ किस तरीके से कितना कितना वेटेज है सारे का। तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसने बोला जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखो, मैं CBT1 भी डिस्कस कर चुका हूँ पहले। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है, इसमें अपना करंट अफेयर्स आता है, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आता है, तो ज्योग्राफी से पढ़ना आपको जो इंडियन के बारे में रहेगा। फिर हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री कैसा होगा, वो फ्रीडम स्ट्रगल है ना, तो ये आता है मॉडर्न में, ठीक है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से पढ़ना है, ओके ना। फिर पॉलिटी में किस पे फोकस करना है, कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है, संविधान पे अपना फोकस करना है। फिर इकोनॉमी पे फोकस करना है, जो इंडियन इकोनॉमी क्या है। फिर इन्वायरमेंटल इशू किस तरीके से इशू हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में, तो वो इशू पे डिस्कस करना है। तो इशू वाला अपना रहेगा, यानी कि करंट अफेयर्स में आ जाएगा। स्पोर्ट्स हो गया, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजीज हो गया। तो इस तरह का ये पहले सेम ही, यानी कि CBT1 का ये सेम सारा सिलेबस ही है, ओके ना। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा वेटेज है, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, तो आपको यहाँ पे बायोलॉजी CBT2 में नहीं पूछता है। CBT2 में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा, जो कहाँ तक है, 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा। ये सारा जो टॉपिक देख रहे हो ना, सारा 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछता है। अब बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन का बात करूँ, तो बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में नॉर्मली आर्किटेक्चर पढ़ना है, मतलब बेसिक ब्लॉक डायग्राम वगैरह क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे फोकस करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, ठीक है ना। नेटवर्किंग का कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपके पास सॉफ्टवेयर जो विंडोज होता है ना, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सब MS ऑफिस के बारे में, MS ऑफिस में शॉर्ट की क्या आता है, डाटा रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ईमेल्स को किस तरीके से लिखते हैं, कितने स्टेप में कंप्लीट करते हैं। और कंप्यूटर वायरस पे क्वेश्चन पूछता है, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर वायरस से ही रहता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंप्यूटर का था। उसके बाद इन्वायरमेंटल आता है, जो पोल्यूशन कंट्रोल पे वर्क करता है। इन्वायरमेंटल साइंस में नॉर्मली एसिड रेन पे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ओजोन डिप्लेशन पे पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह से। बाकी पानी पे हो, एयर हो गया, वाटर हो गया, नॉइज पोल्यूशन पे क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन का रेट कितना होना चाहिए, एयर पोल्यूशन का रेट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का सारा जो रेट होता है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देती है अपना, तो वहां से इन्वायरमेंटल साइंस पूछेगा, ठीक है। तो ये मेन अपना A और B एंड भी C कंप्लीट हुआ। अब जो अपना ब्रांच पेपर है टेक्निकल एबिलिटीज, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। उससे पहले समझो कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछता है। ऐसा सपोज करो जनरल अवेयरनेस अपने पास है, तो जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। ये सेम क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। यानी आपने जो CBT1 में जो 15 क्वेश्चन पढ़ा था GA का ना, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम 15 क्वेश्चन है एंड 15 मार्क्स का है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री पे अगर आपने CBT1 में अच्छा से मेहनत कर लिया, तो CBT2 में कुछ नहीं आपका होने वाला, आराम से निकल जाएगा। CBT2 आपका 15 नंबर आ जाएगा। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर बेसिक आपने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, स्टोरेज डिवाइस पढ़ लिया, कंप्यूटर वायरस पढ़ लिया आपने, ठीक है ना, इंटरनेट के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिया, तो ये नॉर्मली ये निकल जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। और एक बात और मैं बताता हूँ वीडियो के बीच में, कि मैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूँ, तो वो भी एक प्लेलिस्ट देख लेना एक बार। और बाकी फिर मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। उसका एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जो रेलवे जो डायरेक्टली चलेगा, तो मैं कुछ टाइम बाद उसका वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसका भी आप देख लेना, ठीक है ना। तो चलो फिर उसके बाद पॉल्यूशन में इन्वायरमेंटल साइंस से 10 क्वेश्चन रहेगा, जो 10 मार्क्स का रहेगा। टोटल मिलाकर इन सबको मिलाकर टोटल जो हो गया यहाँ पर, इतना को मिलाकर 50 क्वेश्चन हो गया। ये कहने का मतलब ये हुआ कि 50 क्वेश्चन क्या चीज का हो गया, ये नॉन टेक का हो गया, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन अपना नॉन टेक में रहेगा। और ये जो 100 क्वेश्चन देख रहे हो, 100 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन अपना है टेक्निकल से। आप जिस फील्ड से हो उस फील्ड का टेक्निकल रहेगा। टोटल टाइमिंग कितना मैंने बोला, 120 टाइमिंग है, और क्वेश्चन कितना 150 रहेगा, ठीक है ना। और 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। तो ये अपना पैटर्न था, किस हिसाब से किसका कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, मैं ये डिस्कस कर लिया। अब ये जो वीडियो है ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशली है, ठीक है ना। तो अब स्पेशली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस है, तो वो सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा डिस्कस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो वो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैंने CBT2 का पूरा कंप्लीट कर दिया सिलेबस। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा कंप्लीट करूंगा सिलेबस। और फिर हमारा मैथ्स का जो सीरीज है, मैथ्स और रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है, वो भी कुछ टाइम बाद अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा टाइम, ठीक है ना, लाइक भी कर देना। कुछ ऐसा डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट करना, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।